आइए आज हम बात करें ISO 42001 के बारे में। क्या स्टैंडर्ड्स हैं और किन चीज़ों में वो हमारी मदद करता है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, AI गवर्नेंस के बारे में बात करते आए हैं। हम आजकल ISO स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम 42001 के बेसिक एक्सप्लेनेशन की वो क्या स्टैंडर्ड है और क्यों है बात करने वाले हैं। ISO 42001 AI मैनेजमेंट सिस्टम है। AI की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। AI को कैसे बेहतर गवर्न कर सकते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। डेवलपर्स को, यूजर्स को, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस पे फोकस करता है, टेक्नोलॉजी पे नहीं। ट्रस्ट वर्दी AI थ्रू इट्स लाइफ साइकिल, मतलब कि जब से आप AI यूज करना शुरू कर रहे हैं, उसके टूल्स यूज करना शुरू कर रहे हैं, तब से लेके जब तक आप उनको यूज करते रहेंगे, आप कैसे एक ट्रस्ट वर्दी सिस्टम बना सकते हैं, वो बनाने में आपकी मदद करेगा ISO 42001। क्यों चाहिए था? क्योंकि AI की एडॉप्शन बहुत रैपिडली बढ़ रही है। जाने अनजाने में आप नहीं जानते कि आप अगर गूगल यूज कर रहे हैं तो जेमिनाई काम कर रहा है पीछे। आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, को पायलट है पीछे, आपके सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली पूरा करके देता है। बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं मैं तो। सारी फिनटेक, सारे एस्ट्रोलॉजर्स AI बेस्ड हैं। AI नए नए रिस्क लाता है, नए टूल्स लाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी अपलोड होती है। ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए, कस्टमर्स को ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। सिर्फ क्विक रिजल्ट नहीं चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल AI के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी जरूरी है, जिसके लिए स्टैंडर्ड्स बने ISO 42001 के, जिससे कि आप AI की गवर्नेंस पॉलिसीज बना सकें, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, ह्यूमन ओवरसाइट से उसको मॉनिटर कर सकें, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम कर सकें और AI को बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी गवर्नेंस के, और ISO 42001 के। की प्रिंसिपल्स। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपने अकाउंटेबिलिटी किसी को अनाउंस भी किया है कि नहीं किया है? क्या आपके सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट है? क्या आप रिस्क को हैंडल कर रहे हैं? क्या ह्यूमन बींग्स इनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी ओवरसाइट रख रहे हैं, या सब कुछ AI पे छोड़ा हुआ, जो सबसे रिस्की काम है? क्या आपके सिस्टम्स कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं? सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ क्या लिंक है क्या AI का? तीनों इकट्ठे काम करते हैं। तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो ये ISO 27001 और 27701 के साथ भी काम करते हैं। सिक्योरिटी जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, उसमें भी AI सिस्टम्स यूज होते हैं। और प्राइवेसी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी AI के थ्रू प्रोसेस होती है। कोई डाउट ही नहीं है किसी चीज में। AI गवर्नेंस आपकी मदद करती है रिस्पॉन्सिबल AI बनाने में, और सब मिलके डिजिटल ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं वो एस्टेब्लिश करने में। तीनों मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को भी गवर्न करके रखते हैं, जिससे कि तीनों एस्पेक्ट्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्टेड रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ISO 42001 फर्स्ट AI मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चर है। गवर्नेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टूल कम इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल टूल्स की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन उनके अपने गवर्नेंस सिस्टम्स भी हैं, और ये एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड। रिस्पॉन्सिबल AI से ही कस्टमर का विश्वास आप पे बनेगा, इसलिए AI रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बिजनेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। AI रिस्क मैनेजमेंट ISO 42001 पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।